है। और जहाँ तक ब्रह्मा शब्द की बात है ना, तो ब्रह्मा ईश्वर के लिए भी यूज होता है, ब्रह्मा पद है, ठीक है। जब हम लोग यज्ञ करते हैं ना, तो उसमें जो मेन ऋषि होते हैं ना, जो मेन पंडित होते हैं, तो वो उस जगह बैठते हैं, उन्हें भी ब्रह्मा कहते हैं। तो और ब्रह्मा जो है, जैसे ब्रह्मा, प्रजापति, इंद्र, ये सब जो है ना, मतलब एक तरीके से आप समझिए टाइटल की तरह यूज होता है। नहीं, जैसे मैं ये मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। जी, ब्रह्मा जो यहाँ यूज हुआ है वो वही है जिसको क्रिएट करके वेदास दी गई थी, जिसको हम भगवान मानते, यानी ये वेदाओं के अंदर भगवान के तौर पर लिया गया है। हम अभी उसकी बात नहीं कर रहे कि किसी और को क्या कहते हैं, वो हमें पता है। अब अग्नि जो है वो आग को भी कहते हैं, उसको खुदा की एक सिफ्त भी कहते हैं, ठीक है, हमें पता है। मगर अच्छा जी, अग्नि जब बिल्कुल। यूज, ठीक है, तो इस तरह जब ब्रह्मा यूज हुआ है, देखें, एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं, इससे इनकार नहीं, मगर उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो उसी भगवान के लिए इस्तेमाल हुआ है जिसको कहा जाता है कि उसको वेदा दी गई थी या उससे वेदास निकली थी शास्त्रों के अनुसार। सवाल ये है, जैसे मैंने जी, स्कंबा की मिसाल दी, जैसे खंबा की मिसाल दी। अब खंबा जो है, स्कंबा जो है, उसका लिटरल मीनिंग संस्कृत के अंदर यही है, पिलर। मगर जब वो पिलर, अथर्ववेद के अंदर इस्तेमाल हुआ है कि यूनिवर्स को खंबा, यूनिवर्स को सपोर्ट देने वाला, उस ईश्वर हाँ, का एक आधार, सिर्फ, बेस, हाँ, बेस। बेस, यस, तो उसका एक नाम इस्तेमाल हुआ। अब खंबा जो है वो हमारे बिल्डिंग के अंदर लगे खंबे को भी खंबा कहते हैं, खंबा इसीलिए कहते हैं उसे, तो वो सपोर्ट स्तंभ। देता है। हाँ, तो मकसद कहने का ये है जी, कि वर्ड का लिटरल मीनिंग होना और बात है, मगर उसका एक खास शख्स के साथ, जिसको आप नाउन कहते हैं, ठीक है ना, किसी का नाउन हो जाए, जी। ये और चीज है। तो इस पर बताएं आप, ये किसको दिए गए थे आपके मुताबिक? देखिए, जो मैंने पढ़ा, जो मैंने समझा कि ब्रह्म ने जो है प्रजापति को दिया, और प्रजापति ने मनु को दिया, और मनु ने सभी मनुष्यों को, ऋषियों को दिया, और ऋषियों ने बाकी सभी मनुष्यों को, एक मिनट एक आने मिनट वाले एक मिनट जनरेशन को दिया। एक मिनट, आपने कहा ब्रह्मा ने प्रजापति को दिया, ऐसे? जी, जी, इसका कोई बिल्कुल। रेफरेंस है कि ब्रह्मा ने प्रजापति अ, को दिया? जी, बिल्कुल, इसका रेफरेंस है, मुझे ध्यान में नहीं, लेकिन मैं आपको भेज दूंगा रेफरेंस क्योंकि इस यहां पे। पर, हाँ, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कि प्रजापति जो है उसको दिया हम्म, नहीं गया था, उसने इसको क्रिएट किया। मिसाल के तौर पर ये मैं आपको दिखाता हूं, छंदोग्य उपनिषद आपके सामने है, और अध्याय 4 और 7th खंड है इसका। उसके पहले, दूसरे और तीसरे में लिखा है प्रजापति, स्टार्ट में देखिए, प्रजापति ब्रोडेड ओवर द वर्ल्ड्स, उसने तमाम लोगों को जलाया तपाया, उसमें से जमीन में से अग्नि, धरती में से हवा, में से वायु, और आकाश हेवन में से उसने आदित्य, ये निचोड़ के निकाला। फिर इनमें से निचोड़ के निकाला वेदास को, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा और सामवेदा, ठीक है। था ये ज्ञान, मुझे भी पता है कि किताबें नहीं है ये, मुझे भी पता है इस चीज का, कि ऐसे नहीं है कि जो है ना वो धरती से निचोड़ के अग्नि निकाली और अग्नि को निचोड़ के किताब निकली ऋग्वेदा, ऐसे किताब पब्लिशिंग, वो किताब निकल आई, ये मुझे भी पता है, मैं समझ रहा हूं। मैं उस टाइमलाइन को समझना चाहता हूं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को। आप कह रहे हैं कि ब्रह्मा ने प्रजापति को दिया, यहां प्रजापति खुद इसको बना रहा है, और यहां पर लिखा हुआ है कि उसने इनको कुक किया, तैयार किया। यहां कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ब्रह्मा को दिया, और ब्रह्मा को तो खुद दिया जा रहा है, आप कह रहे हैं ब्रह्मा को दिया गया। ये देखें, श्वेता श्वेता उपनिषद के अंदर, ये आपके सामने लिखा है, श्वेता श्वेता उपनिषद है, और इसका अध्याय 6 है, और श्लोक आप कह लें या वर्ष कह लें 18, इसके लास्ट में देखें, वो कहते हैं कि जो सबसे ऊपर वाला ईश्वर था, सर्वशक्तिमान, जिसके पास सारा ज्ञान था, उसने क्रिएट किया ब्रह्मा को। यहां पर ब्राह्मण लिखा हुआ है, मगर ये ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर ब्रह्मा आपको मिलेगा संस्कृत में। ब्रह्मा को बनाया एंड डिलीवर्स द वेदास टू हिम, और वेदास जो है वो ब्रह्मा को दी गई। सवाल ये है कि ये कैसे हुई? आप कह रहे हैं ब्रह्मा ने प्रजापति को दिया। आप इस बात को समझते हैं ना, प्रजापति एक टाइटल है। बिल्कुल मैं समझता हूं, और मैंने आपको पहले बता दिया कि जिस तरह ब्रह्मा एक टाइटल है, अग्नि एक टाइटल है, स्कंबा एक टाइटल है, मगर जब एक कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होगा तो उस वक्त उससे मुराद भगवान की वो सिफ्त होगी, वो गुण होगा, वो ईश्वर का। आप मुझे यहां बता दें कि प्रजापति यहां कोई और टाइटल है, मुझे दिखा दें कमेंट्री से। नहीं, यहाँ पर जो आपने दिखाया ना प्रजापति, हम्म, इस जगह पे, यहाँ पर वो ब्रह्म के लिए यूज हुआ है, और मैं जिसमें बोला वहां पे ब्रह्मा के लिए क्यों प्रजापति हुआ है? ब्रह्म के लिए, नहीं, ब्रह्म ब्रह्म क्या ईश्वर मतलब? के लिए, ईश्वर के लिए, आई मीन हाँ यहाँ हाँ पर जो हाँ, प्रजापति यूज हुआ है वो ईश्वर के लिए हुआ है। अब हम अलग कर लेते हैं ताकि पब्लिक को समझ आए। ईश्वर और है, ब्रह्मा और है, ऐसा ही है ना? हाँ, ठीक है, ऐसा ही है। तो यहां जो प्रजापति है वो किसके लिए इस्तेमाल हुआ? ब्रह्मा के लिए हुआ है या ईश्वर के लिए हुआ है? ब्रह्म के लिए। यहाँ पे ईश्वर के लिए यूज हुआ है प्रजापति। एग्जैक्टली यही मैं कह रहा हूं। तो जब आप कह रहे हैं कि हम्म, ब्रह्मा जो है उसने प्रजापति को दिया, तो वो प्रजापति कौन था? वो, आप इसका मतलब है कोई और मैं प्रजापति ये नहीं हो? कह रहा हूँ कि
उस वक्त देखिए प्रजापति तो मेन तो ईश्वर है ना, लेकिन जब हमको ईश्वर से डिफरेंशिएट करना होता है तो हम सेकेंडरी को फिर जो सेकंड में आएगा या थर्ड में आएगा उसको फिर प्रजापति कह देते हैं। जैसे मनु भी जो है उनको भी कहते हैं प्रजापति मनु, हाँ ठीक है, वो प्रजापति ठीक है, इंद्र, प्रजापति मगर ब्रह्मा। मगर कोई रेफरेंस है हाँ आपके पास कि ब्रह्मा जो है उसने प्रजापति को दिया, कोई ऐसा रेफरेंस? क्योंकि ब्रह्मा जो है, अपना जो ब्रह्मा है, हाँ उसके बारे में हाँ साफ हाँ तौर पर लिखा हुआ है। ये मैं आपको दिखा देता हूं कि ब्रह्मा ने किसको दिया। ये मैं आपको दिखा देता हूं आपके सामने। श्रीमद् भागवतम है या भागवता पुराणा है, इसमें लिखा हुआ है कि, एक मिनट जरा ठहरें, एक मिनट, सॉरी, ये है उपनिषद है, सॉरी, ये मैं कह रहा था वो है उपनिषद। उपनिषद है, मुंडका उपनिषद है, और फर्स्ट मुंडका और फर्स्ट खांड है इसका, और फर्स्ट ही वो है, पहली से लेकर 5वां वर्ष तक आप पढ़े। उसमें लिखा है कि ब्रह्मा जो है उसको जब ये नॉलेज दे दिया गया ईश्वर की तरफ से, तो उसने इसको सिखाया अथर्वा को। अब प्रजापति आप कह रहे हैं, वो प्रजापति कौन था ये तो डिटेल में पता चले, क्योंकि आप कह रहे हैं ब्रह्मा ने प्रजापति को दिया। अब ब्रह्मा का जो सबसे बड़ा बेटा है, एल्डेस्ट सन अथर्वा, उसने उसको दिया। दूसरे शास्त्रों के अंदर बताया जा रहा है कि ईश्वर ने अग्नि, वायु और आदित्य, इनको भी एक जगह पर आ रहा है, इनको दिया शतपथ ब्राह्मण के अंदर के दिया। मगर एक जगह पर आ रहा है जो छंदों के उपनिषद है कि उनसे बनाया, उनको निचोड़ के बनाया, उनका एक्सट्रैक्ट निकाला। ये इतना कंफ्यूजिंग है कि समझ नहीं आ रही कि पहले किसको दिया गया, बाद में किसको दिया गया, ये दिया गया है या निकाला गया है। अच्छा, फिर ब्रह्मा जो है उसके मुंह से ये चीज निकली है, कई जगह पर कहा जा रहा है। ये मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया स्टार्ट में, मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता उसको। मैं चाह रहा हूं मुझे सिंपल क्रिस्टल क्लियर आप समझा दें किसी रेफरेंस के साथ कि ऐसे वो आया था। ठीक है, देखिए मैं अपनी समझ से एक बार समझा देता हूँ। बाकी मैंने आपको जो कहा था कि कुछ समय बाद में आऊंगा, अभी फिलहाल जो मुझे मालूम है बता देता हूँ। जी ईश्वर ने बनाया हिरण्यगर्भ को। ये हिरण्यगर्भ जो है उनको पुरुष के रूप में कहते हैं, तो ये जो हिरण्यगर्भ है उनको हम ब्रह्मा कहते हैं। ठीक है, ब्रह्मा का टाइटल दिया गया। वैसे ब्रह्म तो खुद ही ब्रह्मा है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि उसने रचना किया। लेकिन उसने जो है मतलब ब्रह्मा का टाइटल दिया हिरण्यगर्भ पुरुष को। तो मूर्त और अमूर्त, अमूर्त कहते हैं ब्रह्म के रूप को, अमूर्त कहते हैं। और जो हम देख सकते हैं जब हम जाएंगे परलोक में, तो जो हम फेस देखेंगे तो मूर्त रूप का देखेंगे। जो मूर्त रूप है उसको हम ब्रह्मा कहते हैं, जो हिरण्यगर्भ पुरुष है। और जो अमूर्त रूप है उसको ब्रह्म कहते हैं, जो अनसीन फॉर्म है। तो अनसीन फॉर्म से जो है, तो अब ये नहीं पूछेगा अनसीन से सीन में क्या है, क्योंकि ये डिफिकल्ट में हमको बहुत डिफिकल्ट होता है मैं समझना, देखिए तो मेरी हम बात आपको सुन, नहीं आप मुझे वो समझाते। टर्म्स हाँ मैं चाह रहा हूँ, देखिए मेरी बात सुने, हम टाइम हाँ सेव हाँ। करते हैं, मैंने आगे बढ़ना है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ हरि भाई आपसे कि वो चेन हम्म। मुझे बताएं कि किसने किसको दिया। आप मुझे टर्म समझा रहे हैं, मुझे समझ आ रही है उसकी, मगर मेरे लिए इतना हाँ कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि दिया किसने किसको। ये वेदास किससे निकले? मैं आसान आपसे 2-3 करके पूछता हूँ, 2+2। ये वेद किससे निकले हैं? ये ज्ञान जो है ईश्वर से। किसको दिया? ईश्वर से निकल के किधर गए? ब्रह्मा को दिया, वो मगर यहाँ, हिरण्यगर्भ पुरुष को हाँ दिया। हाँ, मगर वहां दूसरी जगह पर कहा जा रहा है कि नहीं, ये अग्नि, आदित्य, शतपथ ब्राह्मण में कहा जा रहा है, स्वामी दयानंद सरस्वती भी ये कह रहे हैं। यही तो मसला है। आप कह रहे हैं ब्रह्मा को दिए, आप ठीक कह रहे हैं, जी। एक शास्त्र के अनुसार या एक रेफरेंस के अनुसार ये बात ठीक है, ब्रह्मा को दिए। मगर दूसरी जगह पर कहा जा रहा है ब्रह्मा को नहीं दिए, किसी और को दिए। ये जो दूसरा रेफरेंस आप बता रहे हैं वो अभी थोड़ा देर पहले जो दिखाए थे वही ना? जी जी, हम्म। स्वामी दयानंद सरस्वती का रेफरेंस मैंने दिखाया, मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। शतपथ ब्राह्मणा का उन्होंने कोट किया, ये देखें, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, पीडीएफ फाइल है ये आपके सामने, पेज 229। इसमें दूसरा सवाल पूछा गया है, इट इज वर्स फ्रॉम, सॉरी ऊपर वाला है, टू हुज माइंड एंड एट व्हाट टाइम डिड गॉड रिवील द वेदास? वेदास को कब और किन को दिया गया था, किन के माइंड पे? तो वो कहते हैं, आंसर में लिखते हैं, इन द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन गॉड रिवील। शतपथ ब्राह्मण को बुक 11 चैप्टर 4 को उन्होंने कोट किया है। इन द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन गॉड रिवील्ड द वेदा टू द सोल ऑफ द ईच ऑफ द 4 सेजेस। सेजेस का है उन्होंने, ये मैं लदा बता चुका हूं कि छंदों के उपनिषद के अंदर लिखा है कि वो उनको तपा के एक्सट्रैक्ट किया गया था, वो मखलूक नहीं थे। अग्नि, वायु, आदित्य और अंगीरा, इनको ये दी गई थी। उसी लिए दूसरे उस सवाल करने वाले ने पूछा कि श्वेतशत्र उपनिषद के अंदर तो ये लिखा हुआ है कि वो ब्रह्मा को दिए गए थे। तो उस पे कहते हैं कि मनुस्मृति में ये लिखा हुआ है कि ब्रह्मा को अग्नि के थ्रू कांटेक्ट किया गया था। यानी आप ये कह रहे हैं ना कि ब्रह्मा को दिए गए थे, मगर वो कह रहे हैं कि अग्नि ही था पहले, अग्नि के थ्रू ब्रह्मा को दिए गए थे। और मनुस्मृति कोट किया अध्याय 1 चैप्टर 23। मगर जब मैंने मनुस्मृति खोली, मैं आपके सामने खोल देता हूँ, ये यहाँ पर कहीं जिक्र ही नहीं है। यहाँ पर भी लिखा है बट फायर, मैं संस्कृत में निकाल लेता हूँ क्योंकि आप संस्कृत जानते हैं। सॉरी, ये देखें आप, यहां पर लिखा हुआ है, संस्कृत अगर आपको आती है पढ़ लीजिए। यहां पर लिखा हुआ है
संस्कृत के अंदर कि उन 3 डेमी गॉड से, जो छोटे गॉड्स थे, देवता थे, अग्नि, वायु और रावि, यहां पर रावि लिखा हुआ है मगर आदित्य ऑब्वियसली, ही एक्सट्रैक्टेड फॉर द ड्यू फुलफिलमेंट ऑफ सैक्रिफाइसेस द इटर्नल ब्रह्मा। यहां भी ये है कि ब्रह्मा ही दे रहा है उनको, ब्रह्मा के थ्रू नहीं। स्वामी दयानंद साहब कह रहे हैं ब्रह्मा को इनके थ्रू दिया गया था, जबकि ब्रह्मा दे रहा है, इनको एक्सट्रैक्ट कर रहा है। अच्छा, यहां ब्रह्मा एक्सट्रैक्ट कर रहा है, निकाल रहा है बनाने के थ्रू, जैसे अग्नि से और जैसे धरती से आग निकाली, आसमान से हवा निकाली, वायु, और आकाश से आदित्य निकाला, सन निकाला, ठीक है। मगर दूसरी जगह पर आपको नजर आता है कि ये देखें जरा, हाँ, ये यहां से निकल रहा है कि 4 मुंह से निकाले उसने। श्रीमद् भागवतम है, भागवत पुराण, उसका बुक 3 है और चैप्टर 12 है, और मंत्रा 34 से लेकर 39, 34 से 39 तक आप पढ़ें। इसमें देखें ऊपर वाली लाइन पे लिखा है, while he was meditating how he should create the well planned worlds before the Vedas came out from the 4 mouths of the creator। 4 मुंह से 4 वेदा निकले क्रिएटर से, और यह सबको पता है कि ब्रह्मा ने फिर आगे क्रिएट किया, एज पर शास्त्रा क्रिएशन की है, तो ब्रह्मा के 4 मुंह से निकले, क्योंकि आगे एक्सप्लेन भी कर दिया। और फिर नीचे कहा कि उनके 4 मुंह से निकला, और पीछे जिक्र ब्रह्मा का ही चल रहा है। अगर आप बुक 3 चैप्टर 12 स्टार्ट से पढ़ेंगे तो वहां ये बताया जा रहा है कि ब्रह्मा जो है सरस्वती के साथ जब सेक्सुअल रिलेशन हुआ था, लस्टफुल, जो बयान किया गया, मुझे नहीं पता उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, वहां पर लिखा है कि सरस्वती उनकी बेटी थी, उसकी मैं, और भी वो टॉपिक नहीं है कि ब्रह्मा का सरस्वती बेटी थी नहीं थी क्या थी, मगर बात यह है कि ब्रह्मा का टॉपिक चल रहा है। ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए? हरिओम भाई, आपसे इजाजत लेंगे, मैं चाहूंगा थोड़ा सा इस पर गौर करें, और आप जरूर मुझे बताइएगा जब आप वापस आ जाएं तो मुझे समझाइएगा कि वेदास ओरिजिनेट हुई कहां से एक्चुअली। ये बहुत जरूरी है समझना। ठीक हो गया? जी जी बिल्कुल। मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो मैं बताऊंगा। ठीक हो गया, ओके, बहुत शुक्रिया हरी भाई, बहुत शुक्रिया। ये हमारे हरी भाई थे, बड़े प्यारे हैं। मैं वाकई जानने की कोशिश कर रहा था कि जो चीज मुझे समझ नहीं आ रही, हो सकता है हरी भाई उसको समझा दें, कुछ सनातनी भाई उसके ऊपर बात करें, मैं ये चाह रहा हूँ। बाकी जारी बात है, जिन्होंने गालियां देनी है वो देते रहेंगे। हरिओम भाई की बात नहीं मैं कर रहा, हरी भाई तो हमारे प्यारे दोस्त हैं, ये जब वापस आएंगे तो उनके साथ गपशप होगी। मगर आप देख रहे हैं कि सिंपल क्वेश्चन है, कुरान 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 की आयतें इनको रटी हुई हैं, हाँ जी, हदीसें इनको रटी हुई हैं, हाँ जी, पता नहीं क्या क्या इनको रटा हुआ है। हाँ जी, हमने इस्लाम पर वो इतराज करना है, इस्लाम पे वो इतराज, उसकी पूरी पीडीएफ बना के रखी हुई है, पूरी प्रेजेंटेशन। और अपने धर्म के बारे में, मैं हरी भाई की बात नहीं कर रहा, फिर कह रहा हूँ, ठीक है, हमारे साथी हैं वो, इस पार्टी से अलग है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो पूरा गैंग बना हुआ है दुनिया का। मगर अपने धर्म के ऊपर सवाल पूछो तो गालियों के अलावा है ही कुछ नहीं, गालियों के अलावा है ही कुछ नहीं। अभी मैंने वेदा, अच्छा, ये मैंने सबसे पहले वेदास की क्यों बात, वैसे तो टॉप किताब है इसलिए रखी, इसलिए भी ये मैंने बात की वेदास के हवाले से, कि जब इनको पुराणास के हवाले दिखाओ, हम तो वेदास को मानते हैं, हम तो वेदास को मानते हैं, हम तो वेदास को मानते हैं, और वेदास के बारे में पूछो, भाई हमें पता नहीं है, हमें तो वेदास का पता ही नहीं, पता नहीं कहां से बात आ रही। यार हो कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं आप लोगों की साइकी को एक्सप्लेन कैसे करूं, हैं? अजीब यार लोग हैं। आप देखें तो सही जरा, कि जब इनसे पूछो पुराना वेदास 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 वेदास, आज वेदास पे प्रोग्राम रख दिया तो उस पे आ ही नहीं रहे। हाँ जी, क्या करना है जी? हिंदू राष्ट्र बनाना है। क्या करना है जी? मुसलमानों को यहां से निकालना है। क्या करना है जी? अखंड भारत बनाना है। क्यों जी, क्या है आपके पास? वेदास है। अच्छा जी, वेदास का बताएं, हम नहीं मानते। ये यानी चू चू का मरब्बा, पल्ले कुछ नहीं, पल्ले नहीं तेला, कर दी मेला मेला, यानी पिछवाड़े में दम नहीं, और हम किसी से कम भी नहीं। चेक करो जरा, यानी पल्ले कुछ भी नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं, कोई बेस नहीं, कोई फंडामेंटल्स नहीं, कोई किताब का पता नहीं, और जनाब मुसलमानों को यहां से निकाल देना है। क्यों जी, क्या कहते हैं? हमें जी चींगे चढ़ाते हैं। क्या कहते हैं? यार खूबसूरत बड़े हैं। क्या कहते हैं? यार गोश्त खाते हैं। क्या कहते हैं जी? लव जिहाद करते हैं। क्या कहते हैं जी? दीन पर बड़ा चलते हैं। क्या कहते हैं जी? इनकी औरतें हिजाब पहनती हैं। बस जी, ओ मामा अपनी किताबां दा दस, और जिस धर्म के अंदर वापसी करवाते हो, घर वापसी होता थे, दस, उसका पता ही कोई नहीं।
अभी मैं थक गया हूं इनसे पूछ पूछ के, जो आ रहे हैं मैं और भी देखता हूं, तो बात सुन लो। अगर अपने धर्म का पता नहीं है, इस्लाम पर मुंह खोलने का हक तुम खो चुके हो। सवाए इस्लाम से दुश्मनी और बुग़्ज़ के तुम्हारे पल्ले कुछ भी नहीं बचा। और क्या है फिर, बताओ ना मुझे। अपने धर्म का पता नहीं है और इस्लाम पर इतराज करते हैं, तो पल्ले क्या है बताओ मुझे, सवाए इस्लाम से दुश्मनी के। और क्या है, इस्लाम से नफरत के अलावा और है क्या, मुझे सिर्फ ये बता दो। हमारा कुरान महफूज है इसलिए नफरत करते हो। हमारे मुसलमान तुमसे ज्यादा ज्ञानी हैं इसलिए नफरत करते हो। हमारे लोग इस्लाम को ऑन करते हैं इसलिए नफरत करते हो। हमारे लोग अभी भी इस्लाम की टीचिंग्स को तुमसे ज्यादा फॉलो कर रहे हैं इसलिए बुरा समझते हो। अफसोस, अफसोस, सनातनियों अफसोस। दुश्मनी में, बुग़्ज़ में, हसद में इस कदर आगे बढ़ गए हो कि अपनी बुद्धि को, अपने तर्क को इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। अफसोस। मुझे नहीं पता था कि जब मनुष्य गिरने पे आता है तो इस कदर गिर जाता है। मुझे नहीं पता था, मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा सोचा नहीं था। तो आज मुझे देखने को मिल रहा है। हद है यार, हद है। रौला पवा लो, गाला कटवा लो। अभी मैं किसी को ले लूंगा आगे, गालियां इनसे सुन लो, गानी की गर्दान पता ता 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 ता, गालियां निकालेंगे ऐसे। मैं कहता सानू गालियां कटन दो। अगर मुझे गालियां निकालनी है खड़ के शौक से निकालो, म्यूट भी नहीं करूंगा। मुझे गालियां निकालनी है ना, आगे निकालो, सवालों के जवाब दो। अच्छी बात है यार। मैं देख रहा हूं एक सनातनी भाई बैठे हैं, हो सकता है इनसे हो जाए बात कोई। जी भैया कैसे हैं? आर्या भट्ट भाई कैसे हैं आप? माइक अनम्यूट कर रहे हैं प्यारे भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ ठीक हो गया, आपकी आवाज नहीं आ रही। एक्स सिंधु नोहेद भाई हमारे साथ हैं। शलोम अलैकुम आमिर भाई, कैसे हैं? वालेकुम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाए भाई, खैरियत से हैं? मैं भी बढ़िया एकदम। और काफी ब्रिलियंट टॉपिक चूज करा है आपने आज के स्ट्रीम के लिए। तो मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा सनातनियों से। चलो वेदास कहाँ से आए ये तो नहीं कोई कन्विंसिंग आंसर दे पाया। एक और सवाल है। ऋग्वेदा की जो बुक नंबर 10 है, ठीक है, बुक नंबर 10, हिम नंबर 72, वर्स नंबर 4, वो कहती है कि जो पृथ्वी है ना, अर्थ, वो एक पेड़ से बनी है। यस। देन ऋग्वेदा बुक नंबर 10 हिम नंबर 90, मतलब सेम बुक का ही 72 चैप्टर से लेके अब 90 चैप्टर पे आ जाते हैं। तो हिम नंबर 90 कहता है, वो जो नहीं, वो काफी फेमस सा वो वर्स है कि भाई सर से ब्राह्मण निकले, हाथ से क्षत्रिय निकले, पेट से जो है वैश्य निकले और पैर से शूद्र निकले, जो फेमस सा बड़ा वर्स है। उसी में लिखा है कि वो जो बड़ा महापुरुष है जिसके हाथ पैर सर वगैरह से ये सब हुआ, उसने धरती को बनाया है। फिर अब सेम ऋग्वेदा की बुक नहीं, सॉरी, बुक नंबर 10 हिम नंबर 129, इसमें लिखा हुआ है कि भाई किसी को नहीं पता, शायद ईश्वर को भी नहीं पता कि धरती किसने बनाई है। और जबकि तोरा में तो हमें फर्स्ट वर्स में ही बता दिया जाता है, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1, बेराशीट बेरा एलोहिम, मतलब इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड। आई एम श्योर कुरान में भी ऐसा ही होगा कि गॉड हैज क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ, ही हैज क्रिएटेड द यूनिवर्स। तो क्रिएशन को लेके ही मसला है भाई वेदों में। तो अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द, अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द, बार-बार आया कुरान के अंदर। जी जी बिल्कुल, आई एम श्योर यही होगा। एंड आई थिंक क्रिएटर को खालिक कहा जाता है ना इस्लाम में। जी जी, क्रिएटर को खालिक का, अल खालिक, अल खालिक। जी जी, जुडाइज्म में बोरे बोलते हैं, BOREH, मतलब क्रिएटर। तो इन जुडाइज्म एंड इस्लाम हमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि भाई हशम अल्लाह, इसी ने इस पूरे कायनात को जन्म दिया है। और उसके बाद पता है, ये जो आपने अभी अभी कहा कि पुराणास की बात आती है तो ये कहते हैं हम वेदास को मानते हैं, फिर वेदास की बात आती है तो वहां पे भी क्यों कुछ नहीं पता। तो इसकी ना रीजन है सर कि
हिंदू सोसाइटी ने एक तरह से खुद को बुक्स से दूर कर लिया। इसकी रीजन ये है, लाइक एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग मैं पढ़ रहा था कि जो स्वामी विवेकानंद है ना, वो अक्सर मिशनरीज से, क्रिश्चियन मिशनरीज से डिबेट करा करते थे। तो वो जिस कदर डिबेट में वो बार बार हार जाते थे, उसी वजह से हिंदुओं का अपने ग्रंथों पे से ही विश्वास उठ गया एक तरह से। अच्छा, एक मिनट मैं मुस्लिम्स जो हैं बैक स्टेज के ऊपर, मैं उनको थोड़ा साइड पे कर रहा हूँ, क्योंकि नीचे मैं देख रहा हूँ सनातनी ज्वाइन करना चाह रहे हैं और स्टेज खाली कर दें जरा। जो मुस्लिम्स हैं वो स्टेज खाली कर दें यार दोस्त, ठीक है? मैं देख रहा हूँ इनकी आईडीज, तो मैं उनको साइड पे करता जा रहा हूँ, क्योंकि सनातनी जो है वो आई डोंट, मैं ब्लॉक कर दूंगा अगर दोबारा कोई ज्वाइन करेगा, ठीक है? ब्लॉक हो रहे हैं, आप गुस्सा करेंगे तो आपकी मर्जी है सर, मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं तो रोक रहा हूँ, ठीक है? ब्लॉक होते जाएंगे आप लोग, ठीक है? जो मुसलमान है वो अभी ज्वाइन ना करें, पीछे जगह बना दें, ठीक है? बहुत शुक्रिया जी। एक सिंधु भाई, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो एज आई सेड कि क्रिश्चियन मिशनरीज से स्वामी विवेकानंद कई बार हार गए, कई बार डिस्कशंस में वो जवाब नहीं दे पाए। तो इस वजह से हिंदुओं का क्या कहते हैं, ईमान हटने लग गया अपने जो है ग्रंथों से। और मतलब आप ये देखें ना कि क्रिश्चियनिटी जैसा रिलीजन, जिसे हम सिर्फ न्यू टेस्टामेंट यूज करके ही हम लोग उसको डिबंक कर सकते हैं। मतलब मेरा तो ये ओपन चैलेंज है कि मैं ओल्ड टेस्टामेंट से सिर्फ 5 वर्सेस कोट करूंगा, न्यू टेस्टामेंट से 25 से 30 वर्सेस कोट करके ही मैं क्रिश्चियनिटी डिबंक कर दूंगा। तो इतना जो रिलीजन है क्रिश्चियनिटी, जिसकी की खुद की ही न्यू टेस्टामेंट की नींव इतनी कमजोर है, इतना उसमें कंफ्यूजन है, उस रिलीजन से भी हार गए। तो यू कैन अंडरस्टैंड ना। एंड स्वामी विवेकानंद को तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हिंदू स्कॉलर्स एवर कहा जाता है। तो ग्रेटेस्ट हिंदू स्कॉलर्स एवर हार गए टू अ रिलीजन लाइक क्रिश्चियनिटी, जो कि इंटेलेक्चुअल स्टेज में आप कोई भी डिबेट देख ले, मुस्लिम क्रिश्चियन या ज्यूइश क्रिश्चियन, उसमें क्रिश्चियन स्पीकर की जो धुलाई होती है इंटेलेक्चुअली, हाँ आमिर भाई, कोई फिजिकल की बात नहीं कर रहा, तो उस जैसे रिलीजन से हार गए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हिंदू स्कॉलर्स एवर, स्वामी विवेकानंद, द लूथर ऑफ इंडिया, हाँ या ठीक है ना, एग्जैक्टली। ले जी आगे बढ़ते हैं, बड़ी जबरदस्त आपने चीजें कोट कर दी। मगर सिंधु भाई, जब ये आप हिंदू थे, तो ये जो सवाल मैंने रखा है, इस सवाल ने कभी आपको तंग किया था कि वेदास आई कहाँ से हैं? कभी इस बारे में सोचा भाई? ध्यान बिल्कुल तंग किया ना। देखो, एक तो क्रिएशन को लेके मसला, दूसरा एक है एकम सत्य द्वितीय नास्ति, मतलब एक ही सच है, उसके बाद कोई सेकंड है ही नहीं। पर बार बार आपको वरुण, अग्नि, इन सब का उल्लेख मिलता रहता है। कोई कहता है ये डेमी गॉड्स हैं, कोई कहता है कि ये मनुष्य है, कोई कहता है ये टाइटल्स हैं। तो इसको लेके बड़ा कंफ्यूजन था, मतलब क्लैरिटी किसी के बारे में भी नहीं, क्रिएशन के बारे में नहीं, देन आफ्टर दैट नेचर ऑफ गॉड क्या है उसके बारे में नहीं। एक जगह लिखा है न तस्य प्रतिमास्ति, यजुर्वेद चैप्टर 32 वर्स 3 आई थिंक, या कि भाई कोई इमेज वगैरह नहीं है। पर बाद में कई बार उल्लेख आता है कि ईश्वर की आंखें हैं, हाथ हैं वगैरह, ये सब है। तो वेदों ने भी परेशान किया काफी। और इसका प्रॉब्लम पता है क्या है आमिर भाई? वेद है ना, इट इज नॉट मेड बाय वन सिंगल पर्सन, क्योंकि इसकी जो सबसे पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट है वो 14th सेंचुरी की है, 1400 की। तो मतलब कुछ 600-700 साल पुरानी ही है ओल्डेस्ट वेदास की मैन्युस्क्रिप्ट। तो और सिर्फ ऋग्वेदा की ही 30 ही मैन्युस्क्रिप्ट मिली हैं आज तक। और उसके बेसिस पे ये जो H.T. ग्रिफिथ वगैरह और विल्सन वगैरह जो अंग्रेज स्कॉलर थे, मैक्स म्यूलर वगैरह, इन्होंने इन्हीं के आधार पर सारे वेद लिख डाले। तो मतलब इनकम्प्लीट चीज के ऊपर लिखी हुई चीज आज हमारे पास अवेलेबल है, तो उसको कैसे कोई रिलायबल मान लेगा? देखें, मैक्स म्यूलर को तो इनको सच बताऊं तो भगवान मानना चाहिए कि उसने इनकी सारे धर्म के शास्त्रों को इकट्ठा करके जोड़ा है। स्वामी विवेकानंद ने बहुत बड़ा कोई टाइटल दिया था मैक्स म्यूलर को, जो आज कहते हैं ना कि मैक्स म्यूलर जो है वो क्रिश्चियन प्रोपेगेंडिस्ट वगैरह क्या क्या कहते हैं मैक्स म्यूलर को। और जो कि कुछ हद तक बात सच भी है। बट स्वामी विवेकानंद काफी रिस्पेक्ट करते थे मैक्स म्यूलर का, वो उसको अवतार मानते थे सनाया का। यस, उसके रीबॉर्न कहते थे, ये रीबॉर्न हुआ है इसके अंदर। यस बिल्कुल, बकायदा उसको खतूत लिखे हुए हैं, मिलने के लिए गए हैं, उसको स्पेशल मिलने के लिए गए थे विवेकानंद। तो ये बात है, तो उसको भगवान मानना चाहिए जी। ठीक है, मैं तो ये कहूंगा अपने हिसाब से। ठीक है जी।
एक्स सिंधु भाई आगे बढ़ते हैं, बहुत शुक्रिया, जी बहुत शुक्रिया शलोम आपने ज्वाइन। अलैकुम भाई, गुड नाइट। वालेकुम अस्सलाम, गुड नाइट, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। ये हमारे एक्स हिंदू भाई थे, जुडाइज्म जो है उसके ऊपर ये स्टडी कर रहे हैं, उस हवाले से देखें, इनसे कभी इंशाल्लाह बात होगी, कुछ सीखने को मिलेगा। यार कहाँ है बट, अच्छा एक आए हैं, कह रहे हैं, नीचे कमेंट भी मैं देख रहा था, आस्क मी धर्मा, इनसे पूछते हैं, यकीनन कुछ ना कुछ ज्ञान ये हमारे साथ शेयर करेंगे। आस्क मी धर्मा भाई, अहलन वसालन, वेलकम प्यारे भाई, माइक अनम्यूट कर लें। आस्क मी धर्मा भाई, आप स्टेज पे हैं सर, स्टेज छोड़ गए हैं भाई, ये खुद ही छोड़ गए हैं, मैंने नहीं इनको कुछ कहा, रीज्वाइन कर लें। माइक म्यूट करने की जगह साइड पे होती है, अगर आप फर्स्ट टाइम आए थे तो सर ये हो सकता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आशीष साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन किया, देखते हैं। अच्छा, इनको ज्वाइन करने से पहले मैं ये चीज बता दूं, कुछ मुस्लिम्स आए थे, उनको मैं कह रहा था बार बार के जगह बना दें, वो स्टेज नहीं छोड़ रहे थे, वो मेरे हाथों कोलैटरल डैमेज के अंदर बैन हो गए हैं, ठीक है जी। तो अब वो गिला शिकवा कर रहे होंगे, नाराज हो रहे होंगे, देखो यार आमिर ने सानू फड़ के ब्लॉक कर देता, अपने भी गिला शिकवा कर रहे होते हैं, अपने भी नाराज हो जाते हैं हमारे, समझ नहीं रहे होते कि किसी वजह से हम ये कहते हैं कि जो टॉपिक है उनसे ही सीखना है ना, उनको मौका दे दे, है जी। अब मुसलमान आके उस पर क्या बात, यही बात सवाल ही रखेंगे ना, तो वो हम रख रहे हैं, उसके बाद आपसे मौका ले लेंगे हम मुसलमानों से, ठीक है। तो नाराज ना हो मेरे भाई, ब्लॉक हो गया मुझसे, अब मुझे भी दुख हो रहा है, देखे ना, यही बात होती है ना। तो मुझे भी गिल्टी फील होता है कि यार मैंने अपने दोस्तों साथियों को ब्लॉक किया है, मगर सुनते ही कोई नहीं, उनकी करिए फिर। अभय पांडे साहब हमारे साथ ज्वाइन किया, हो सकता है ये कुछ बता दें। अभय पांडे जी, गांडो मोहम्मद, बस ठीक है, देख रहे हैं आप, तीर मोरी दे विच है, तीर मोरी दे विच। यानी इसका मतलब है खत्म हो गया मसाला, सिर्फ 3 महीने की गेम थी, 3 महीने की, हैं जी, 3 महीने की गेम थी, पता साफ हो गया, किधर गए वो चैंपियन, किधर वो बड़े बड़े ज्ञानी, है जी। हम निंदा करेंगे, हम जनाब आके ज्ञान पेलेंगे। अच्छा, मैंने अभी तो मैंने कोई अश्लील टॉपिक नहीं रखा, मैंने तो बड़ा ज्ञान वाला एकेडमिक किस्म का टॉपिक रखा कि भाई वेदास के ऊपर आकर थोड़ा सा समझा जाओ, थोड़ा सा हमें बता जाओ। हद है यार। आशीष भाई से बात करते हैं जी। आशीष भाई, हाँ आमिर भाई, कैसे हैं आशीष भाई, आवाज ठीक आ है, रही है मेरी? खैरियत से? जी जी बिल्कुल आ रही है। आमिर भाई, आप जो कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे वेदास के बारे में जानने के लिए, जी जी, तो आपको किसी से नहीं मिलेगा। आपके जो चैंपियन हरि भाई भी आए थे, वो भी बेचारे आपस में ही अपने आप में ही अपनी बातों में ही घूम के चले गए। तो अगर आपको रियली में, मैं तो कहूँगा आपको जानने की जरूरत भी नहीं है। मेरे ख्याल से यहाँ के जितने भी बंदे आ रहे हैं आपसे बात करने के लिए, उनसे ज्यादा आप वेदों के बारे में, पुराणों के बारे में, इन सब के बारे में जानते हैं। आशीष भाई मैं जानना चाहता हूँ, आप हमारे सनातन भाई हैं? मैं पहले हिंदू था, अच्छा, एंड नाउ आई एम मुस्लिम। ओहो, वाह वाह वाह, अहलन व सहलन, अस्सलाम वालेकुम मेरा भाई। ये वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह बरकातहू। ठीक है, ये जो तो कई जी ऐसे वर्ड हैं जो आपने अभी पहले बोला था, मतलब वेलकम के लिए, ये मैंने आपके मुंह से ही पहली बार सुना था, और फिर एक दो बार कहीं और किसी अरबी उसमें मतलब चैनल पे सुना था। एक बार मुझे आप फिर से बोलिए, मैं उसको फिर से सुनना चाहता हूँ। अहलन व सहलन, मरहबा, मरहबा। क्या बात है आशीष भाई, बड़ी खुशी हुई। जी जी बोले। मैंने कहा आपकी बातें मैं मतलब काफी टाइम से सुन रहा हूँ। आई वांट टू स्पीक टू यू आल्सो, पर वही है कि यहाँ पे जो आपका चैनल है मोस्टली अपना हिंदू भाइयों को लेता है। तो आपकी बात जहाँ तक आप बोल रहे थे, बात बहुत सही है कि इन लोगों को अपने स्क्रिप्चर्स के बारे में नॉलेज नहीं है। ये मतलब आप अगर किसी को दोष देना हो तो उसमें ये सबसे आगे आपको मिलेंगे।
और यानी जहां तक यानी आशीष भाई मैं ये देखता हूं कि अगर ये